और आपको ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 30 किलोमीटर पर लीटर के ऊपर एवरेज मिल जाए। ओनर्स जो लिटरली 15-15 हजार रुपए की सर्विस करा के आ जाते हैं, वैसे नहीं कराना है। एवरेज जो है ओवरऑल बेटर मिल जाता है कंपेयर टू स्विफ्ट एंड डिजायर। जो अल्ट्रोज है उसका जो सीएनजी है वो भी काफी ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल लेना, ऑटोमेटिक का काफी कम है एवरेज। अब इन गाड़ियों का मेंटेनेंस में डिफरेंस आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। हेलो दोस्तों, मैंने जो पहले वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने सेफेस्ट कार्स की भी वीडियो बना दी है, मोस्ट रिलायबल कार्स की भी वीडियो बना दी है, लेकिन एक पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है विच इज फ्यूल एफिशिएंसी, कि हर सेगमेंट में सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार कौन सी हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तो इंक्लूड करूंगा ही, हाइब्रिड्स भी इंक्लूड कर लूंगा क्योंकि उसमें पेट्रोल डलता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ईवीज इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो तो फेयर पॉइंट नहीं रह जाएगा। अब आप ये मत सोचो कि सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी से जो है जो पैसे बच जाएंगे मेरे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज मेंटेनेंस, ठीक है। तो वो भी पर्टिकुलर चीज मैं जोड़ के बताऊंगा उन पर्टिकुलर गाड़ियों की जो अपने सेगमेंट में एक तरीके से दोनों को मिला के बेस्ट हो जाती हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर गाड़ी का मेंटेनेंस जो है वो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी को ओवरकम कर दे रहा है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब मेंशन कर दूंगा उन पर्टिकुलर गाड़ियों के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, और लेट्स सी कि कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको लेने के बाद आप टेंशन फ्री रहोगे इन टर्म्स ऑफ रनिंग कॉस्ट एंड ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट। अब मैं एकदम समझ लीजिए 25 से 35 लाख रुपए के आसपास का जो प्राइस सेगमेंट है वहां से स्टार्ट करूंगा, और प्राइस सेगमेंट्स की या सेगमेंट्स की मैं अलग अलग टाइम स्टैम्प्स बना दूंगा। तो जिस पर्टिकुलर उस पर जाना है आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो देखनी है वो भी देख सकते हैं। अगर हम 25 से 35 लाख रुपए का जो सेगमेंट है उसको अगर देखें तो वहां पे क्या होता है कि आपको ऑब्वियसली हाइब्रिड ऑप्शन मिल जाते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनोवा हाई क्रॉस हो गई, और अगर वो नहीं मिल पा रही है आपको तो सस्ते में 1-2 लाख रुपए सस्ते में आप इन्विक्टो भी ले सकते हो। इनकी खासियत ये है कि ओवरऑल जब आप चलोगे शहर और हाईवेज पे तो आपको ये लगभग 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देंगी डिस्पाइट बीइंग एन ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हाइब्रिड्स में ऑटोमेटिक तो आता ही है, और हाइब्रिड्स कैसे काम करते हैं, क्यों अच्छा एवरेज देते हैं, क्यों शहर में ज्यादा अच्छा एवरेज देते हैं कंपेयर टू हाईवेज, ये सारी चीजें जो है वो मैंने हाइब्रिड्स वर्सेस ईवी वाली वीडियो बना रखी है। तो वो भी आप जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। कोई भी वीडियो आपको सर्च करनी हो तो उसका टाइटल देखो और ड्राइव श्राइव करके सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। अब देखो, ओवरऑल 15 किलोमीटर पर लीटर का मतलब ये हो गया सिंपली, अगर आप बहुत ज्यादा चाह के भी एवरेज ना निकालो, इन अ सेंस कि आप अपने मन में चलाओ, और ये नहीं कि आप पूरी ताकत लगा दो एवरेज निकालने में, फिर भी अगर 14-15 एवरेज आ रहा है इतनी बड़ी गाड़ी का, विच इज नाइस। क्योंकि जो दूसरी इस सेगमेंट में डीजल ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं उनका हाईवेज पे तो ठीक आ जाता है, ये लगभग 18 भी दे देंगी, लेकिन जो शहर में एवरेज है वो 10 से नीचे चला जाता है, तो ओवरऑल एवरेज इससे कम ही हो जाता है, ठीक है। तो जो भी मैं एवरेज बता रहा हूँ वो मैं 50% हाईवे 50% जो है सिटी करके बता रहा हूँ। अब आपको ये है कि नहीं मेरे को एसयूवी चाहिए, है ना, तो आप अगर एसयूवी में देख रहे हो तो आप ले सकते हो कंपास का डीजल ऑटोमेटिक। उसका रीजन ये है कि एक तो कंपास हल्की सी थोड़ी हल्की है कंपेयर टू हैरियर, ये वॉटेवर जो भी दूसरी गाड़ियां हैं, और दूसरी चीज ये कि कंपास में एक 9 स्पीड का गियर बॉक्स आ जाता है। तो जब हम हाईवेज पे जाते हैं और 9th गियर लगता है तो इतना कम आरपीएम हो जाता है कि उससे हाईवे एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है, 19 तक दे देती है वो एवरेज। अब अगर आपको जो है वो मेंटेनेंस भी इसमें मिलानी है, ठीक है, तो और थोड़ा 25 लाख रुपए के आसपास या उससे नीचे आ जाते हैं, तो वो जो सेगमेंट है वहां पे आप एक्सयूवी 700 डीजल मैनुअल ले सकते हो। उसका जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस की वो थोड़ी कम पड़ती है हैरियर और सफारी से। उसका रीजन सिंपली है कि टाटा जो है वो हर 6 महीने में भी सर्विस मांगती है, माइनर सर्विस, और एक्सयूवी को आपको 1 साल में एक ही बार ले जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट जो है वो एक्सयूवी की कम आती है, और उतना एवरेज भी कम नहीं है कि वो बराबर हो जाए, तो इस वजह से आप वो ले सकते हो। उसके नीचे अगर हम आएंगे तो ये हमारे 1.5 डीजल्स आ जाते हैं, ये क्रेटा सेल्टॉस वाला आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंपली बहुत ही सिंपल है, अगेन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर का इतना ज्यादा एवरेज है, इतना ज्यादा 20 किलोमीटर पर लीटर का आपको कंबाइंड सिटी प्लस हाईवे एवरेज मिल जाता है। और अगर आप एनएज में बात कर लो, इन जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें भी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एवरेज जो है वो आपका हाईराइडर और ग्रैंड विटारा 1.5 एनए के आ जाता है। वही इंजन आपका जो है वो ब्रेजा वाला इंजन है, अर्टिगा वाला, वो सब वाला, तो वो इंजन अपने क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो सबसे ज्यादा एवरेज देता है। तो वो ओवरऑल एवरेज जो है वो लगभग उसका 16 के आसपास आ जाता है अगर आप सिटी और हाईवे कंबाइन करके देखो तो वो बहुत ही अच्छा एवरेज है। और बाकी जो दूसरे हैं उनका कमी है ऑब्वियसली। अब इन गाड़ियों का मेंटेनेंस में डिफरेंस आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि जो आपका सर्विस कॉस्ट होगी उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। थोड़ा सा ये हो सकता है कि अगर नेक्सा वाले एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दें तो आपकी जो है वो टोयोटा से थोड़ी महंगी सर्विस हो जाए। लेकिन जो पार्ट्स की कॉस्ट है, जैसे मान लो मिरर हो गया, ये सब चीजें हो गई, वो थोड़ा मारुति में कम है,
ग्रैंड विटारा के जो पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट कम है कंपेयर टू हाईराइडर, जो टोयोटा के पार्ट्स का एक तरीके से एक्स्ट्रा वो पैसे ले लेते हैं। अब मैंने हमेशा से आपको एक चीज़ बताई है कि अगर आपको हाईवेज भी आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग है और आपको हाइब्रिड्स का इतना शौक नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, मैनुअल में काम चल जाएगा, तो आप ऑब्वियसली डीजल गाड़ियां ले सकते हो, जिसमें कर्व आ गई, सेल्टॉस, क्रेटा, इनका अराउंड सेम ही एवरेज है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो है वो आसपास ही है। बस वही है कि टाटा में क्योंकि ज़्यादा बार ले जानी पड़ेगी, इस वजह से आपका क्रेटा का सबसे लोएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है। अब सेडान्स में आपको थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएगा, अगर हम 50% सिटी 50% हाईवे देखें तो जो बेस्ट एवरेज है 1000 सीसी की गाड़ी का नहीं है, 1500 सीसी की एनए गाड़ी का नहीं है, वो है वर्टस 1.5 डीएसजी का। शहर में भी सही एवरेज दे देती है, 11 साढ़े 11 दे देती है और हाईवेज पे 19 दे देती है। तो उस वजह से जो है वो 50-50 करके इसका एवरेज काफी बढ़िया आ जाता है। अब यही अगर हम कंपेयर करें वरना से, तो वरना में क्या है, डिस्पाइट बीइंग कि उसमें एसीटी एक्टिव सिलेंडर टैग नहीं है, उसका भी हाईवे का एवरेज बहुत अच्छा है, मतलब मे बी आधा किलोमीटर पर लीटर कम होगा, लेकिन उसका जो शहर का एवरेज है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब 1-1.5-2 किलोमीटर पर लीटर कम है। उस वजह से वरना जो डीसीटी है 1.5, उसका जो एवरेज वो ओवरऑल कम हो जाता है वर्टस 1.5 से। अब एनएज में अगर हम आ गए तो ऑब्वियसली सिटी मैनुअल का एवरेज जो है सबसे ज्यादा रहेगा। सिटी हाईवे कंडीशंस दोनों मिला दें तो वहां पे आपको अगर आराम से चलना है तो सिटी भी बहुत ज्यादा एवरेज दे देती है। अभी वाली सिटी में ऑब्वियसली 6 गियर्स आ जाते हैं, तो वो भी चीज ऐड हो जाती है। देखिए, अगर मेंटेनेंस की बात कर लें तो 4 साल तक तो आप फिर भी जो है वो वर्टस में और स्लाविया में 1.5 में सर्विस पैकेज ले सकते हैं, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको लंबी रखनी है, 6, 7, 8, 9 साल तक रखनी है, तब क्या होगा कि जो उसकी सर्विस कॉस्ट है वो वरना से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और बाकी दूसरी गाड़ियों से भी ज्यादा हो जाएगी। वहां पे अगर आप सर्विस, मेंटेनेंस और प्लस एफिशिएंसी मिला दो तो ओवरऑल जो आपके पैसे बच रहे थे उधर, वो वहां पे थोड़ा बहुत जो है वो आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो उस वजह से क्या होता है कि दूसरी गाड़ियां भी उसमें आ जाती है। लेकिन प्योर अगर एफिशिएंसी देखी जाए तो 1.5 डीएसजी की काफी अच्छी है। तो अब हम कर लेते हैं एमपीवीज की बात, जिसमें जो है ये अर्टिगा, एक्सेल 6 ये सब आ जाती हैं। तो इन्हीं का एवरेज सबसे ज़्यादा है। इनमें ऑब्वियसली एक सीएनजी का भी ऑप्शन आ जाता है, तो आपका 15-16 जो कंबाइंड एवरेज पेट्रोल का हो गया, सीएनजी में तो आपका जो है वो 22-23 चला गया कंबाइंड एवरेज, जो इवन अगर बहुत अच्छे से चलाओ तो हाईवेज पे जो है वो 28-29 दे देती हैं। तो मतलब वो तो बहुत ही इंक्रेडिबल एवरेज है। लेकिन ये है कि आपको हाईवे पे पंच चाहिए, वो सब चीज़ें चाहिए, तो आप कैरेंस का डीजल भी ले सकते हैं मैनुअल, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल लेना, ऑटोमेटिक का काफ़ी कम है एवरेज। तो वो चीज़ हाईवेज पे चलने के लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं आएगी। अब आ गई बात सब 4 मीटर जो क्रॉसओवर एसयूवीज हैं, उसमें क्या होता है कि जब आप हाईवेज पे चलोगे, है ना, आराम आराम से चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वहाँ पे जो है वो आपको सीएनजी दोनों में, नेक्सॉन और ब्रेजा में अच्छा मिल जाता है। और क्या होता है कि हाईवेज पे दोनों सीएनजी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है एवरेज में, दोनों 28 के आसपास एवरेज दे देती है। लेकिन अगर आप सिटी में चल रहे हो तो वहां पे ब्रेजा की सीएनजी बेटर एवरेज देती है सिटी कंडीशंस में, मतलब लगभग 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। और यही हम पेट्रोल की बात कर लें तो उसमें भी यही चीज होती है कि जो 1.5 एनए है वो ऑब्वियसली आपको बेस्ट एवरेज देता है उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में। लेकिन आप पूछो नहीं, नेक्सॉन के अलावा जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें जो है 1 या 1.2 लीटर टर्बोज हैं, और उन टर्बोज में मेरे को जो है वो बढ़िया एवरेज बताओ बेस्ट किसका है। तो वैसे तो वो गाड़ी हल्का सा सेगमेंट एक नीचे की है, लेकिन वो अगर टर्बो में बात करेंगे तो आपका फ्रॉन्क्स का 1 लीटर टर्बो बेस्ट एवरेज देता है दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक में, और लगभग उसका मिक्स्ड एवरेज आपको 15-16 ही मिल जाएगा। तो डिस्पाइट बीइंग अ टर्बो, वो गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा है, उस वजह से आपको पावर भी अच्छी मिलती है और आपको एवरेज भी बहुत अच्छा मिलता है, और मेंटेनेंस में कोई इशू नहीं है सच इन सब गाड़ियों में। अब फिर वही बात आ जाती है कि आपको 170 न्यूटन मीटर टॉर्क कम लग रहा है डीजल पे चलने के लिए, और आप एकदम फैमिली को बैठा के, मतलब होता नहीं ग्रंट वाला हिसाब किताब है, तो नेक्सॉन डीजल भी एक है ऑप्शन। वो लगभग आपका 18.5 का कंबाइंड एवरेज दे देता है। शहर में आपको 15-16 और हाईवेज पे आपका ऑब्वियसली 24 तक दे देता है। तो मतलब वो भी जो है वो बढ़िया एफिशिएंट इंजन है। अब हम आ जाते हैं बहुत ही वाइड कैटेगरी पे, विच इज अ प्रीमियम हैचबैक प्लस सब 4 मीटर सेडान, क्योंकि इनको लगभग मैं सेम ही मानता हूँ। सिमिलर ही इंजन आते हैं, इंजन वगैरह शेड होते हैं, सब कुछ होता है। तो उसमें ऑब्वियसली जो है वो आपकी जो सीएनजी काउंटर पार्ट्स हैं पेट्रोल के, उसमें सबसे ज्यादा एवरेज मिल जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो अल्ट्रोज है उसका जो सीएनजी है वो भी काफी अच्छा एवरेज देता है हाईवे यूज पे। मतलब वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा आपको, 1 ही किलोमीटर पर किलोग्राम का फर्क आएगा। अगर कोई 29 दे रही है तो कोई 30 दे रही है। शहर में हाँ थोड़ा ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन हाईवेज पे जो है वो अल्ट्रो सीएनजी का भी बहुत अच्छा एवरेज है। अब अगर हम कंपेयर करें बलिनो ग्लांजा का 1.2 और स्विफ्ट या डिजायर का 1.2, तो इसमें चौंकने वाली बात यह है कि जो कंबाइंड एवरेज है वो ग्लांजा और बलिनो का बेटर है।
विच इज ग्रेट 17.5 किलोमीटर पर लीटर 50-50% यूज पे। मतलब समझ लीजिए आपको शहर में आराम से 15 दे देते हैं, 15.5 16 भी दे देते हैं, और हाईवेज पे आपको 23-24 दे देते हैं। इतना खतरनाक एवरेज है। हाईवेज पे डिजायर और स्विफ्ट भी अच्छा एवरेज दे देती है 23-24, लेकिन शहर में जो है वो इनका एवरेज बलिनो ग्लांजा के 1.2 से कम हो जाता है। तो समझ लीजिए 14-15 ही रह जाता है 3 सिलेंडर जो नया आया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पहले बताई थी, विच इज मेंटेनेंस। तो यहाँ फर्क फिर से वही बात है ग्लांजा और बलिनो में। अगर आपको ग्लांजा अच्छी लग रही है तो आप ले सकते हैं, लेकिन वही बात कि जो टूटे फूटने वाले पार्ट्स होते हैं, जो मिरर हो गया, कोई भी चीज हो गई, उसमें आपको टोयोटा थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करेगा कंपेयर टू मारुति। तो अगर मेंटेनेंस और दोनों का खेल देखा जाए तो उसमें बेस्ट जो रनिंग कॉस्ट है और सर्विस कॉस्ट है वो आपकी लोएस्ट आएगी बलिनो में। स्पेशली अगर आप जो है वो उसको बिल्कुल प्रॉपर बाय मैनुअल सर्विस कराएंगे तब। बलिनो के बहुत से ऐसे लोग हैं ओनर्स जो लिटरली 15-15 हज़ार रुपए की सर्विस करा के आ जाते हैं। वैसे नहीं कराना है, बिल्कुल जो रिकमेंडेड चीजें हैं सिर्फ उन्हीं का जो है सर्विस आप कराओगे। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप कहोगे नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, सिटी में गाड़ियां जो है वो कम एवरेज दे रही हैं, और जो सिटी में चलाने के लिए ऑटोमेटिक और सीएनजी का कॉम्बिनेशन आता है ना, वो उतना मजा नहीं आता चलाने में, उतनी पावरफुल नहीं। और आपको ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 30 किलोमीटर पर लीटर के ऊपर एवरेज मिल जाए? ऐसा हो सकता है। उसके लिए लेकिन आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं 1.23 सिलेंडर वाला जेड सीरीज इंजन है, इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको मारुति में लगभग 1-1.5 साल बाद ऑन रोड पे मिल जाएगा। आई थिंक सबसे पहली गाड़ी जो है फ्रॉन्क्स होगी, धीरे धीरे वो परकुलेट होगा आपका बलिनो में, स्विफ्ट में। तो ये जो इंजन है ये आपका काम करेगा लिटरली एक रेंज एक्सटेंडर की तरह, और गाड़ी मेनली बैटरी चलाएगी। अब वो कैसे होगा वो आप मेरी हाइब्रिड वाली वीडियो देख सकते हो, सब समझाया हुआ है उसमें। लेकिन 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको शहर में मिल जाएगा, इतना खतरनाक एवरेज। तो अगर आप इसका वेट कर सकते हो तो करो, और लॉन्ग टर्म के लिए जो है वही गाड़ियां जेब पे बहुत हल्की पड़ने वाली है। बस अब सबसे छोटी गाड़ियों में आ गए तो ऑब्वियसली उसमें जो है आपका ऑल्टो हो गई, सिलेरियो हो गई, ये गाड़ियां ही जो है वो मैनुअल में बेस्ट एवरेज देती हैं। शहर में भी आपको जो है वो 17 17.5 दे देंगी, और हाईवेज पे जो है वो वही 23-24 दे देंगी। तो ओवरऑल कंबाइंड आपका अच्छा खासा मतलब आ जाता है एवरेज। तो इस वजह से क्या होता है कि ये गाड़ियाँ काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट हो जाती हैं, और ऑब्वियसली आपको पता ही है कि इनमें सीएनजी भी आता है, सिलेरियो में है, वैगनआर में है सीएनजी। वो 1 लीटर के साथ काफ़ी अच्छा एवरेज दे देता है अगर कंपेयर करें हम दूसरी गाड़ियों से, और या फिर मैक्सिमम इन गाड़ियों से। और इनकी सर्विस कॉस्ट भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। 1 साल में एक बार सर्विस होती है, अपना 5-6 हज़ार रुपये की मैक्स टू मैक्स सर्विस हो गई, तो ये सब हो जाता है हिसाब किताब। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको अगली बार किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, और ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी है और चैनल पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब टू चैनल। कोई भी इन गाड़ियों में या किसी भी गाड़ी में आपको कन्फ्यूजन है और आप 1-2 गाड़ियों में अटके हुए हो, तो आपको पता ही है कि कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।